हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस इंस्पायर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के जो बाकी के 3 पार्ट्स थे उनके रूल्स और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा बोर ना करते हुए आपको लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो रूल्स यूज़ होते हैं उस रूल की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3। उसका एग्जाम्पल है आई हैव ट्राइड सुशी, मतलब मैंने सुशी ट्राई की है। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट ऐड करेंगे या फिर हैज़ नॉट ऐड करेंगे प्लस V3। अब वर्ब फॉर्म की मैंने वीडियो बना ली है, उसमें V1, V2, V3, V4, V5 सभी डिस्कस किए हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पहुँच सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट, आई हैव नॉट ट्राइड सुशी, मतलब मैंने सुशी ट्राई नहीं की है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हैव या हैज़ लेंगे, उसके बाद उसमें सब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें V3 ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू ट्राइड सुशी, क्या तुमने सुशी ट्राई की है। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब आपको मैं बताऊंगी कि हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हैव हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आई यू वी दे होता है, और हैज़ हम शी ही इट के साथ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी हैज़ अ कार दैट वी कैन बोरो। हैव में आई हैव अ पेंसिल, वी हैव अ बिग हाउस। बट इसमें एक लॉजिक है, एक छोटा सा मतलब कहते हैं ना रूल है, वो हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। अब वो रूल क्या है, कभी भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हो तो डज के साथ में हैज़ नहीं आएगा, उसके साथ में हैव आएगा। कभी भी इसको दिमाग में रखना कि एक सेंटेंस में 2 एस नहीं आते हैं, तो हमेशा डज के साथ हैव आता है, हैज़ कभी नहीं आता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू कर रही है। तो अब हम उसके यूजेस देख लेते हैं। पहला यूज़ है टू शो द वर्क दैट इज़ रिसेंटली कंप्लीटेड, मतलब जो अभी के अभी कंप्लीट हुई है, तुरंत ही कंप्लीट हुई है। ऐसे वर्क को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शी हैज़ जस्ट बेक्ड द केक, उसने अभी तुरंत ही केक बनाया है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट यूसेज देख लेते हैं उसका। फॉर स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट हम बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं कि इस टाइम पे हुआ। जैसे आई हैव लिव इन दिस सिटी सिंस 2011, मतलब ये टाइम बता रहा है कि 2011 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तीसरा यूज़ है हाउ लॉन्ग एक्शन कंटिन्यूड, मतलब किसी चीज़ का अगर बताना है कि ये कितनी देर तक ये एक्शन हुआ है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ हैड अ पप फॉर 2 ईयर्स, उसके पास जो पप था वो कितने साल के लिए था, 2 साल के लिए था। यहाँ पे बताया कि कितने टाइम के लिए ये एक्शन हुआ है। फोर्थ यूज़ है टू एक्सप्रेस द टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड बताना। जैसे उसका एग्जाम्पल है दे हैव बीन एट ड्यूटी फॉर 8 आवर्स, मतलब वो लोग 8 घंटे से ड्यूटी पे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दर्शा रहा है। तो इसके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। तो पांचवा यूज़ है टू डिस्क्राइब द फिनिश्ड और कंप्लीटेड एक्शन, मतलब जब हमें कोई भी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताना हो तब हम यूज़ करते हैं। जैसे शी हैज़ टेकन द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम ली है, मतलब उसने एग्ज़ाम ली है, ये उसने ले लिया है, फिनिश हो गया है। नेक्स्ट 6 नंबर है अनाउंसमेंट और न्यूज़। कभी भी हमें कोई अनाउंसमेंट करनी होती है या फिर कोई न्यूज़ आती है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है, ये आप दिमाग में रखना। एग्जाम्पल है द कोरोना वायरस हैज़ डैमेज्ड द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे आपको यूसेज विथ एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप रिवाइज कर सको।
आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे। तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या 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 चाहिए? सब्जेक्ट, एम, इज या आर प्लस वी4 मतलब आईएनजी वाले वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है ही इज प्लेइंग। अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी सेम एज इट इज़ हैं जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, बस उसमें नॉट ऐड कर देना है। सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सिर्फ नॉट ऐड करना होता है। तो उसका एग्जांपल है ही इज़ नॉट प्लेइंग। पिछली बार वो खेल रहा था, अब वो खेल नहीं रहा है। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए एम, इज़ या आर पहले लगेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद फिर वी4 लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका भी पैटर्न सेम ही है जैसे सारे इंट्रोगेटिव के होते हैं। एग्जाम्पल है इज़ ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा है। सो सिंपल। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो हमें बताता है जो काम अभी हो रहा है, मतलब वो कंटिन्यू कर रहा है। अब आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डेली यूज देखते हैं। अनफिनिश्ड एक्शंस नाउ, मतलब ऐसे एक्शंस जो अभी अनफिनिश्ड है, मतलब पूरे नहीं हुए, उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जैसे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि टेम्परेरी सिचुएशन की एग्जांपल है आई एम लिविंग इन लंदन एट द मोमेंट, मतलब इस वक्त मैं लंदन में हूँ, कोई कंफर्म नहीं है कल कहाँ होऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तीसरी यूज़ है टेम्परेरी हैबिट्स। टेम्परेरी हैबिट्स मतलब जो कुछ दिनों के लिए आदतें लगती है ना, वो। एग्जाम्पल है ही इज़ ईटिंग अ लॉट दिस डेज, मतलब इन दिनों वो बहुत ज़्यादा खाने लगा है। अब उसकी पहले से आदत नहीं है, बट इन दिनों मतलब टेम्परेरी हैबिट है। फोर्थ यूजेज है एनोइंग हैबिट्स। एनोइंग हैबिट्स मतलब कहते हैं ना गुस्सा दिलाने वाली आदतें, ऐसी आदतें जो आपको स्लाइटली एंग्री करती हों। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है शी इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग द ट्रेन, वो कंटिन्यू ट्रेन मिस कर रही है। अब इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा गुस्सा आता है। और नेक्स्ट यूज़ है डेफिनाइट फ्यूचर प्लान्स। जब हम कोई फ्यूचर के लिए प्लान फिक्स कर लेते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे वी आर गोइंग टू द बीच एट वीकेंड, मतलब हम वीकेंड पे बीच पे जाने वाले, ये फिक्स हो गया है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको भी रिवाइज कर सकते हैं यूज़ और एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। तो जैसा कि इसका नाम है उसी तरीके से इसके रूल्स भी परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स को मिक्स करके बनाए गए हैं, बस बीन ऐड करना है। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और बीन जो है वो ऐड करना है। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो लोग इंग्लिश 2 साल से पढ़ रहे हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं नेगेटिव और एफर्मेटिव सेम ही होते हैं, बस नेगेटिव में नॉट लग जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी मतलब वी4 प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस रेडी है। वो क्या है? दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, वो लोग 2 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। हम पर को प्री का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इसमें हैव या हैज़ पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन ऐड होगा प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। इसका एग्जाम्पल है हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, क्या वो लोग 2 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आप उसमें क्वेश्चन वर्ड ऐड करके भी सवाल बना सकते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है हु हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, तो जो हु है वो क्वेश्चन वर्ड है। इसी तरीके से सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें क्या होता है, पास्ट में काम स्टार्ट होता है और अभी भी वो कंटिन्यू है और इन फ्यूचर भी वो कंटिन्यू रहेगा।
तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ देखेंगे। पहला है प्रेजेंट रिजल्ट। अब देखिए प्रेजेंट रिजल्ट मतलब होता है हम किसी चीज़ का रिजल्ट दर्शा रहे हैं। जैसे कोई आपसे पूछता है वाई आर यू टायर्ड, तो बोलेंगे आई हैव बीन वर्किंग, मैं थका हुआ क्योंकि मैं काम कर रहा था। तो ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? हम थके हैं क्योंकि हम काम कर रहे थे। सेकेंड यूज़ है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितने समय से। जैसे कि इस एग्जाम्पल को अगर देखें, शी इज़ बीइंग वर्किंग हेयर सिंस 2014, मतलब वो 2014 से यहाँ काम कर रही है। तो कितने समय से काम कर रही है? 2014 से काम कर रही है। नेक्स्ट, आई हैव बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 ईयर्स। कितने समय से आप लंदन में रह रहे हैं? 2 साल से। तो अब समझ गए। नेक्स्ट यूज़ है टेम्परेरी सिचुएशन, मतलब अस्थायी परिस्थितियों के लिए। एग्जाम्पल है आई हैव बीन गोइंग टू द जिम अ लॉट रिसेंटली, मतलब हाल ही में मैं बहुत ज़्यादा ही जिम जाने लगा हूँ। तो ये एक टेम्परेरी सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम अपना प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।